संगीत की परिभाषाएं। पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण ताल अंग से। ताल ताल संगीत का परिमाण है। संगीत मकरंद में ताल की परिभाषा इस प्रकार की गई है: गायन, वादन, नृत्य को धारण करने वाले काल का क्रियात्मक आवर्तनात्मक खंड ही ताल है। ताल की परिभाषा भरत मुनि इस तरह करते हैं कि गायन वादन नापने की क्रिया को ताल कहते हैं। गीत, वाद्य, नृत्य जिसमें स्थिरता से संस्थापित होता है उसे ताल कहा जाता है। अर्थात मात्रा, विभाग, सम, ताली तथा खाली निश्चित किए हुए अलग अलग मात्रा समूहों की रचना को ताल कहते हैं। ठेका तबला पखावज पर बजाने के लिए ताल का स्वरूप अर्थात मात्रा, विभाग, ताली, खाली इनको कायम रखकर ताल के वजन के अनुसार तबला या पखावज के अक्षरों से जो रचना की जाती है उसे ठेका कहते हैं। ताल और ठेका यह दो संकल्पनाएं एक समान न होकर उनमें कुछ फर्क अवश्य है। फिर भी ये दो संकल्पनाएं एक दूसरे से संबंध रखती है। खंड ताल रचना के विविध नियोजित मात्रा समूहों को खंड कहते हैं। ताल के खंड से ही ताल की पहचान होती है। सम ताल की आरंभ की मात्रा को सम कहा जाता है। ताल रूपक एकमात्र ऐसा ताल है जिसकी पहली मात्रा पर खाली है। ताली ताल व्यक्त करते समय जिस मात्रा पर ताली बजाई जाती है उसी स्थान को ताली कहते हैं। ताल में दो प्रकार के खंड होते हैं, एक भरी के खंड और दूसरा खाली के खंड। इनमें से भरी के खंड दर्शाने के लिए उस खंड की पहली मात्रा पर जो क्रिया की जाती है उसे ताली कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 3 ताल की तालियां 1, 5 और 13 मात्राओं पर है, इसलिए 3 ताल बोलते समय इन 3 मात्राओं पर ताली बजाई जाती है। खाली यानी काल सामान्यतः ताल की कुल मात्राओं में से आधी मात्राओं के बाद जो मात्रा आती है उसे खाली कहते हैं। लेकिन सभी तालों पर यह नियम लागू नहीं होता। खाली हिंदी शब्द है जिसका मतलब है रिक्त, इसलिए ताल के वजन रहित यानी रिक्त विभाग के प्रारंभ की मात्रा को खाली या काल कहते हैं। ताल दर्शाते समय एक हाथ दूर हटाकर खाली दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर 3 ताल में 9वीं मात्रा पर खाली है, इसलिए वह मात्रा हाथ दूर हटाकर दिखाई जाएगी। ताली खाली के बारे में एक महत्वपूर्ण नियम है कि किसी भी ताल में लगातार 2 खंड ताली के आ सकते हैं, लेकिन लगातार 2 खंड खाली के कभी भी नहीं आ सकते। आवर्तन ताल की चक्राकार गति को आवर्तन कहते हैं। अर्थात कोई भी ताल सम से सम तक पढ़ा जाए अथवा बजाया जाए तो उसे आवर्तन कहते हैं। लय संगीत में लय बहुत ही महत्वपूर्ण है। लय की कुछ परिभाषाएं। समय की समान गति को लय कहते हैं।
दो मात्राओं के बीच के समान अवकाश को लय कहते हैं। लय के तीन प्रमुख प्रकार होते हैं: विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय, जो लय बहुत ही धीमी गति से चलती है, उसे विलंबित लय कहते हैं। दो मात्राओं के बीच का अवकाश अधिक होने के कारण भी इसे विलंबित लय कहा जाता है। मध्य लय, मध्यम गति की लय को मध्य लय कहते हैं, अर्थात विलंबित लय की अपेक्षा अधिक परंतु द्रुत की अपेक्षा थोड़ी कम गति से चलने वाली लय को मध्य लय कहा जाता है। द्रुत लय, तेज गति वाली लय को द्रुत लय कहते हैं। इसमें दो मात्राओं में न्यूनतम अंतर होता है। छोटा ख्याल तथा रजाकानी गत इस लय में प्रस्तुत की जाती है। सामान्यतः लय के यह प्रकार परस्पर तुलना किए बगैर सिद्ध नहीं होते। इसलिए एक सेकंड को एक मात्रा यह मध्य लय का प्रमाण माना जाए तो एक सेकंड में दो मात्रा की द्रुत लय तथा 2 सेकंड में एक मात्रा की विलंबित लय कहलाएगी। मात्रा, ताल गिनने के एकक को मात्रा कहते हैं। जिस तरह से संगीत ताल से नापा जाता है, उसी तरह ताल मात्राओं की सहायता से नापा जाता है। दोगुन, मुख्य लय का आधार लेकर एक मात्रा के अवकाश में दो मात्रा बोलने या बजाने को दोगुन कहते हैं। अर्थात किसी भी ताल का ठेका सम से सम तक बोलते या बजाते समय ताल या ठेका 2 बार आता है। तिगुन, मुख्य लय का आधार लेकर एक मात्रा के अवकाश में 3 मात्रा बोलने या बजाने को तिगुन कहते हैं। अर्थात किसी भी ताल का ठेका सम से सम तक बोलते या बजाते समय ताल या ठेका 3 बार आता है। चौगुन, मुख्य लय का आधार लेकर एक मात्रा के अवकाश में 4 मात्रा बोलने या बजाने को चौगुन कहते हैं। अर्थात किसी भी ताल का ठेका सम से सम तक बोलते या बजाते समय ताल या ठेका 4 बार आता है। संगीत विषयक वीडियो देखने के लिए हमारे अनाहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।